चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा कौन सा प्रैक्टिकल है? बॉटनी सेकेंड का प्रैक्टिकल है। कौन सा? टू स्टडी। सबको दिख रही है स्लाइड शेयर? नहीं मैम। नहीं, रुको। अभी दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। सो आज हमको क्या पढ़ना है? टू स्टडी द ग्रोथ रिंग्स, पेरिट्रम, लेंटिसेल्स, टाइलोसिस, हार्टवुड एंड सैपवुड की स्टडी करना है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ग्रोथ रिंग्स। अब ग्रोथ रिंग्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं आप लोगों को मालूम है? बताओ मुझे, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ग्रोथ रिंग्स? कोई बता सकता है ग्रोथ रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बोलो। बताओ ग्रोथ रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पता है कि नहीं तुमको? ठीक है, देखो। ग्रोथ रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? इन हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म। कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं? एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं। नो वन कैन ऑब्जर्व द ग्रोथ रिंग्स एंड एन्यूलर रिंग्स। और उसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं और एन्यूलर रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अमॉन्ग्स द एंजियोस्पर्म, ग्रोथ रिंग एंड एन्यूलर रिंग ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट। जो ग्रोथ रिंग्स रहते हैं वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहते? तो सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में टोटली एब्सेंट रहते हैं। ग्रोथ रिंग पता है ना आपको क्या होता है? जो ये ट्री की बार्क होती है, फॉर्म होती है, बार्क फॉर्म होती है, उसको ग्रोथ रिंग बोलते हैं। समझा? और ईच एन्युलर रिंग और ग्रोथ रिंग इज हैविंग टू टाइप्स की रहती है। एक रहती है स्प्रिंग वुड रहता है और एक ऑटम वुड रहता है। समझा? ग्रोथ रिंग्स किस में प्रेजेंट रहता है? तो ग्रोथ रिंग एंजियोस्पर्म और हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म के जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और उसे ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं, एन्युलर रिंग भी बोलते हैं। और जो एंजियोस्पर्म में, और ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहता है? एंजियोस्पर्म के कौन से प्लांट्स में? ओनली डाइकॉट्स प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, मोनोकॉट प्लांट्स में टोटली एब्सेंट होता है। और वो कितने टाइप के होते हैं ग्रोथ रिंग? तो फर्स्ट है स्प्रिंग वुड होता है, और सेकेंड ऑटम वुड होता है। ये देखो, नजर आ रहा है तुम लोगों को स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड? नजर आ रहा है? बोलो। नजर आ रहा है या नहीं? यस मैम, आ रहा है। हाँ, तो ऐसा बोलो, मुझे कैसे पता लगेगा? तुम लोग रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो कुछ। देखो, स्प्रिंग वुड नजर आ रहा है तुम लोगों को पिक्चर में? वो कैसा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अर्ली वुड। स्प्रिंग वुड को क्या बोलते हैं? अर्ली वुड भी बोलते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग वुड द ग्रोथ कंडीशन आर फेवरेबल। जब स्प्रिंग वुड फॉर्म होता है तो कंडीशन कैसी होती है? फेवरेबल कंडीशन होती है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है? द सेकेंडरी ग्रोथ इज मोर। जब फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है तो वहाँ की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कैसा होता है? सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या? इट एड्स मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम विथ लार्जर वेसल। वहाँ पे क्या ऐड होता है? मोर अमाउंट में जाइलम ऐड होता है विथ लार्जर वेसल के साथ। स्प्रिंग वुड क्या है? तो वो कब फॉर्म होता है? तो ड्यूरिंग अर्ली सीजन में फॉर्म होता है, और फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होने की वजह से वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादा होती है। सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादा होती है मतलब कि वहाँ पे क्या, सेकेंडरी जाइलम मोर अमाउंट में ऐड होता है। समझ में आया स्प्रिंग वुड क्या होता है और कब होता है?
देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, लाइट कलर में स्प्रिंग वुड है फॉर्म हुआ हुआ, लाइट है और वाइडर सर्कल है, वो नजर आ रहा है? हाँ या ना तो बोलो। और नेक्स्ट है ऑटम वुड। अब ऑटम वुड क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेट वुड। ऑटम वुड को क्या बोलते हैं? लेट वुड भी बोलते हैं। ये ड्यूरिंग कौन से, तो अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है और सेकेंडरी ग्रोथ इसमें लेस होती, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती? लेस होती, जो ऐड करती लेस अमाउंट में जाइलम वेसल्स विथ स्मॉलर वेसल्स। इसमें क्या ऐड होता है? लेस अमाउंट में सेकेंडरी जाइलम्स विद द स्मॉलर वेसल्स के साथ ऐड होता है, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होती है। ईच ग्रोथ रिंग एन्युलर रिंग इज composed ऑफ स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड रिप्रेजेंटिंग 1 ईयर एज ऑफ प्लांट। मतलब क्या होता है, अभी एक जो रिंग है, कौन सी रिंग? स्प्रिंग वुड की रिंग है, वो ऑटम में फॉर्म होती है। उसके बाद जो दूसरी रिंग है ऑटम की, वो कब फॉर्म होती है? तो नेक्स्ट अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जब ये दो रिंग फॉर्म होते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है? तो 1 ईयर लगता है फॉर्म होने के लिए ये दोनों रिंग को। इसीलिए इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं? एन्युलर ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि उनको पूरा 1 ईयर लगता है एक स्प्रिंग वुड फॉर्म होने का और एक ऑटम वुड फॉर्म होने के लिए। समझा? समझा ग्रोथ रिंग्स क्या है? तो ग्रोथ रिंग्स कहाँ फॉर्म होते हैं? तो एंजियोस्पर्म के प्लांट में फॉर्म होते हैं, वो भी सिर्फ डाइकॉट में फॉर्म होते हैं। और वो 2 टाइप्स के हैं, एक स्प्रिंग वुड है और सेकेंड ऑटम वुड है। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड बोलते हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है, और फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होने की वजह से वो मोर अमाउंट ऑफ जाइलम ऐड करता है विथ लार्ज वेसल्स के साथ। और ऑटम वुड क्या है? उसे लेट वुड बोलते हैं, और ये कब फॉर्म होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है, इसीलिए ये लेस अमाउंट ऑफ जाइलम ऐड करता है विथ स्मॉलर वेसल्स के साथ। और इन दोनों स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड फॉर्म होने के लिए पूरा 1 ईयर लगता है, इसीलिए इसे एन्युलर ग्रोथ बोलते हैं। समझ में आया? ग्रोथ रिंग, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या है? यस मैम। अच्छे से, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है। हाँ। नहीं मैम, समझा। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है पेरीड्रम। अब देखो पेरीड्रम में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पेरीड्रम। पेरीड्रम क्या है? पेरीड्रम पता है क्या है किसी को? पेरीड्रम किसको बोलते हैं? बताओ, पता है किसी को? हाँ या ना तो बोलो, बोलो। देखो, पेरीड्रम, पेरीड्रम क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ पेरीड्रम मतलब बार्क, जो ट्री की बार्क होती है ना, उसको पेरीड्रम बोलते हैं, ठीक है? देखो, फॉर्मेशन ऑफ पेरीड्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर प्लांट लाइक एंजियोस्पर्म और डाइकॉट एंजियोस्पर्म। ये भी कहाँ पे फॉर्म होता है? तो हायर प्लांट से एंजियोस्पर्म के, डाइकॉट के, उसमें फॉर्म, ठीक है? उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स अलोंग विथ फेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्टिकल कैम्बियम ऑल्सो फॉर्म। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद इसमें क्या फॉर्म होता है? तो फेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म होते हैं और कॉर्टिकल कैम्बियम फॉर्म होते हैं। उसके बाद फिर जो कॉर्टिकल कैम्बियम है वो क्या ऐड करते हैं? कॉर्क सेल ऑन आउटर साइड। देखो, क्या फॉर्म होता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ में? सबसे पहले क्या फॉर्म होते हैं? तो फेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म होते हैं और कॉर्टिकल कैम्बियम फॉर्म होते हैं। अब जो कॉर्टिकल कैम्बियम है वो क्या ऐड करता है? कॉर्क सेल ऐड करता है आउटर साइड पे, और सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स ऐड करता है इनर साइड पे, ठीक है? उसके बाद जो कॉर्क सेल है वो देखो लार्जर है। तुम लोग देखो उधर डायग्राम में, कॉर्क सेल लार्जर है, आइसोडर्मिक है, थिक वॉल है और कॉम्पैक्टली अरेंज है। देखो ऊपर के जो कॉर्क कॉर्क फेलम दिख रहा है तुम लोगों को डायग्राम में, इपिडर्मिस के यस बाद मैम, जो, दिख रहा है। हाँ, नजर आ रहा है? नजर यस आ रहा मैम। है क्या? हाँ, तो वो देखो कैसा है, आइसोडर्मेट्रिक है,
आइसोडायमेट्रिक है, थिक वॉल है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है ना। उसके बाद कॉर्टिकल कैम्बियम, उसके बाद फिर अब कॉर्क सेल का हुआ। अब नेक्स्ट है कॉर्टिकल कैम्बियम एड्स करता है इनर साइड पे सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स एंड द सेल्स आर स्फेरिकल। देखो नीचे साइड पे दिख रहा है सेल्स कैसे हैं, स्फेरिकल है, नजर आ रहा है तुम लोगों को, सर्कल में है, स्फेरिकल है, थिन वॉल है और लूजली अरेंज है। देखो उनके बीच में स्पेस भी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है क्या, Yes, ma'am. बोलो। हाँ, तो वो कैसे लूजली अरेंज है, तो दो सेल्स है। पहले जो ऊपर वाले सेल्स है कॉर्क सेल है वो आइसोडायमेट्रिक है, थिक वॉल है और कॉम्पैक्टली अरेंज है। और वैसे ही दूसरे जो सेल्स हैं कॉर्टिकल कैम्बियम्स वाले वो कैसे स्फेरिकल है, थिन वॉल है और लूजली अरेंज्ड है। उसके बाद द कलेक्टिवली कॉर्क सेल, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टिकल इज नोन एज अ पेरिडम। देखो यहाँ पे बताया हुआ है पूरा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स और कॉर्क फाइलम, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्टेक्स मिला के क्या है, पूरा पेरिड्रम है, दिख रहा है इधर पे। देखो फिर क्या बोला, द कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज, देखो कॉर्क कैम्बियम के तीन नाम है, देखो डायग्राम में बताए हुए, फेलोजन, फेलोड्रम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। The cork cambium is also known as a phelogen, the cork cell is also known as a phloem and the secondary cortical cells is also called as a phylodrum। किसके तीन नाम है, कॉर्क कैम्बियम के तीन नाम है, फेलोजन, फेलोड्रम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और द फंक्शन ऑफ पेरिड्रम क्या है, इज प्रोटेक्शन, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना, क्योंकि वो बार्क है, कहाँ रहता है, ट्री के, और ट्री के आउटर साइड पे बार्क प्रेजेंट रहता है और वो क्या करता है, तो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। समझा, कोई कंफ्यूजन है इसमें, पेरिड्रम में, बोलो, समझा। समझा मैम। हाँ Yes, ठीक ma'am. है। हाँ मैंने समझा। अब नेक्स्ट है लेंटिसेल्स। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म। लेंटिसेल्स भी किसका फीचर है, तो हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म का, डाइकॉट प्लांट का है। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट अलोंग विथ फेसिकुलर कैम्बियम कॉर्टिकल कैम्बियम फॉर्म्स होता है। इसमें भी क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में फेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म होता है, कॉर्टिकल कैम्बियम फॉर्म होता है, जैसे ऊपर पेरिड्रम में होता था। The cortical cambium add cork cell on outer side and secondary cortical cells or inner side। उसके बाद देखो the cells, ये देखो यहाँ पे देखो लेंटिसेल, देखो तुमने ट्री में कभी देखे हैं, ट्री में ऐसे ऐसे होते स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बार्क में, देखा है कभी, ऐसा ऐसा गोल सर्क्यूलर स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे है जो प्रेजेंट है वो, नजर आ रहा है। Yes, ma'am. देखे हैं कभी ऐसा स्ट्रक्चर प्ला इसमें ट्री में ऐसा होता है, देखो कभी नजर आएगा तुमको ऐसे स्फेरिकल स्फेरिकल स्ट्रक्चर ट्री के बार्क में प्रेजेंट रहते मतलब बाहर साइड ही, आउटर साइड ही, और ये उसका है इंटरनल स्ट्रक्चर है लेंटिसेल्स का। तो कॉर्टिकल कैम्बियम्स एट कॉर्क सेल ऑन आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स ऑन इनर साइड। उसके बाद जो कॉर्क सेल है वो कैसे है, लार्जर है, देखो यहाँ पे कॉर्क सेल कैसे है, लार्जर है, आइसोडायमेट्रिक है, थिक वॉल है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। यहाँ भी कैसे है कॉर्टिकल सेल्स, तो आइसोडायमेट्रिक है, थिक वॉल है और कॉम्पैक्टली अरेंज है। और कॉर्टिकल कैम्बियम्स एड्स इन इनर साइड secondary cortical cells, these cells are spherical है, thin walled and loosely arranged है। जैसा सेम पेरिड्रम में था वैसा ही सेम लेंटिसेल्स में होता है। उसके बाद कलेक्टिवली कॉर्क सेल, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स आर नोन एज अ, इसमें भी तीन नाम है, पेरिड्रम, कॉर्क एंड बार्क। The cork cambium is also known as the phelogen, the cork cell is known as a phloem and the secondary cortical cells are known as a phylodrum। उसके बाद certain time the cork cambium gives formation of small spherical cells loosely arranged is known as the lenticels and it look like a lens। ये देखो सम टाइम क्या होता है, तो जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्या फॉर्म करता है, तो स्मॉलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, देखो ये स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं तुमको, ऐसे वो स्पेस से बाहर निकले हुए जो कि लेंस शेप में है, आ रहे नजर।
हाँ या ना बोलो। Yes, ma'am. हाँ हाँ आ रहे। तो हाँ तो वो कैसे स्मॉल है, स्फेरिकल है, देखो लूजली अरेंज्ड है, और उसी को क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। ठीक है। और जो लेंटिसेल्स का फंक्शन है लाइक स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो वो इंटरप्ट हुआ है बीच में, पूरा पैक नहीं है, इंटरप्ट हुआ है। तो क्यों वो इंटरप्ट हुआ है, क्योंकि वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो लेंटिसेल्स क्या करता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पेरिड्रम क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। समझ में आया। दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ स्लाइडली चेंजेस है। उसमें पेरिड्रम में पूरा पैक होता है वो, और इसमें क्या होता है, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स लेंटिसेल्स फॉर्म होते हैं। और उनका क्या फंक्शन है, तो वो स्टोमाटा के एज अ स्टोमाटा के तौर पे यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। समझा लेंटिसेल्स। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट है टाइलोसिस। देखो टाइलोसिस और बलून बलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तुमको, बलून लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर डेवलप्ड बाय जाइलम पैरेन्काइमा, और वो किसके जरिए डेवलप होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा के जरिए डेवलप्ड होते हैं। ठीक है। जाइलम जाइलम मतलब क्या है, वो डेड टिश्यू है। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा विच आर एसोसिएटेड विद जाइलम वेसल एंड गिव फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस। क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा किसके साथ एसोसिएट होता है, तो जाइलम वेसल के साथ एसोसिएट होता है, और क्या फॉर्म करता है, तो टाइलोसिस फॉर्म करता है। फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस इज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ हायर प्लांट। टाइलोसिस फॉर्मेशन मतलब कि हायर प्लांट का वो डिफेंड मैकेनिज्म रहता है, लेकिन क्या वो हायर प्लांट को अगेंस्ट पैथोजन क्या करता है, डिफेंड करता है। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम वेसल इज कंडक्शन ऑफ सैप, mixture of water and minerals from root to different टिश्यू ऑफ प्लांट्स। मतलब मेन फंक्शन क्या है जाइलम का, वेसल्स का, तो वो क्या करता है, कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन ऑफ सैप मतलब जो भी मिक्सचर ऑफ वाटर है, मिनरल्स है, वो रूट के जरिए से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो while this conduction exceptionally pathogen also transmitted through the vessel, मतलब जब वो ये सब मिनरल्स वाटर वगैरह पास आउट करते हैं रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, तो क्या होता है, जो मिनरल्स और मिक्सचर के साथ साथ पैथोजन भी पास होने लगते हैं प्लांट्स में। तो टू रिस्ट्रिक्ट द पैथोजन टाइलोसिस डेवलप बाय जाइलम पैरेन्कम, तो उन पैथोजन को रोकने के लिए वहां पे क्या डेवलप किया जाता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा डेवलप किया जाता है। टाइलोसिस इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड द पैथोजन बट ऑल्सो इट कॉज अ नॉन फंक्शन और डेड वेसल्स। और जो टाइलोसिस है वो क्या है, वो क्या करते हैं, पैथोजन को सिर्फ रोकते ही नहीं है, बल्कि उनका फंक्शन क्या है, तो वो डेड वेसल्स, एज अ डेड वेसल्स काम करते हैं। और फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हार्टवुड। मतलब टाइलोसिस कैसे होते हैं, तो डेड टिश्यू होते हैं, और डेड टिश्यू होने के बाद वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो वो हार्ड हो जाते हैं डेड होने के बाद। अब डेड है तो वो हार्ड होते हैं, और वो हार्ड होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, तो हार्टवुड का फॉर्मेशन होता है। समझा टाइलोसिस क्या है, समझा। Yes, ma'am. ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हार्टवुड एंड द सैपवुड। अब हार्टवुड और सैपवुड क्या है, द प्रेजेंस ऑफ हार्टवुड एंड द सैपवुड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकॉट एंजियोस्पर्म। टू अंडरगो द सेकेंडरी ग्रोथ by fascicular cambium is only characteristic feature of the dicot angiosperm। सेम है, ये किसके फीचर है, सब एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स डाइकॉट के हैं। ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ इट एड्स वुड, due to secondary growth it adds wood secondary xylem continuously spring as well as autumn। जो कि secondary growth है वो क्या है, वो continuously add होती रहती है। कब add होती है, तो in spring और autumn में। उसके बाद in mature dicot angiosperm the wood is differentiated as, फिर जब वो जो dicot angiosperm है जब वो mature होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, तो डिफ्रेंशिएट होता है टू, इसमें किसमें, हार्टवुड और सैपवुड। अब तुमको डायग्राम इसमें फोटो में नजर आ रहा है हार्टवुड और सैपवुड, नजर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. हाँ तो देखो
पहले क्या है, द हार्ट वुड इज एट द सेंटर। हार्ट वुड देखो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, डार्क इन कलर है, उसका कलर कैसा है, डार्क है। हार्ट वुड इज ऑल्सो नोन एज अ ड्यूरेमन। हार्ट वुड का दूसरा नाम क्या है, ड्यूरेमन। इट इज अ डेड वुड स्टोर्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मतलब हार्ट वुड क्या है, तो सेंटर में प्रेजेंट है, डार्क इन कलर है, उसके बाद उसे और ड्यूरेमन भी कहा जाता है। और वो क्या है, एक डेड डेड वुड है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सक्रीटरी प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टोर करता है। इट इज़ मोर ड्यूरेबल वुड। और वो क्या है, बहुत ज़्यादा मोर ड्यूरेबल वुड है क्योंकि इट इज़ नॉट गेट अटैक बाय टर्माइट्स और एंट्स। मतलब वो हार्ड वुड है और डेड है, इसलिए वहाँ पे क्या अटैक नहीं करते, टर्माइट्स और एंट्स जो है वो उस पर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है, मोर ड्यूरेबल। ओके। उसके बाद देखो सैप वुड। सैप वुड कैसा है, एट पेरीफेरी, पेरीफेरी में सैप वुड प्रेजेंट है और वो कैसा है, लाइटर इन कलर है। सैप वुड इज ऑल्सो नोन एज अ अल्ब्यूमिन बोलते हैं सैप वुड को। इट इज लिविंग वुड है वो, और इट स्टोर सैप एंड सल्यूट प्रोडक्ट्स। ये क्या स्टोर करता है, तो सैप और जो सल्यूट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो प्रोडक्ट स्टोर करता है, क्योंकि ये क्या है, लिविंग वुड है। इट इज लेस ड्यूरेबल। ये लेस ड्यूरेबल क्यों है, बिकॉज ये लिविंग है, इसलिए इस पे इजीली अटैक हो सकता है टर्माइट्स का और एंट्स का। समझा, हार्टवुड और सैपवुड क्या है। हार्टवुड क्या है, तो नॉन लिविंग है, डेड है, और वो क्या फॉर्म करता है, और वो क्या स्टोर करता है, तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स और मेटाबोलाइट स्टोर करता है। और जो सैपवुड है वो क्या है, लिविंग है, और वो क्या स्टोर करता है, सैप और सल्यूट प्रोडक्ट स्टोर करता है। समझा, कोई कंफ्यूजन है आज के प्रैक्टिकल में, बोलो। हाँ मैम समझा। पक्का अच्छे से समझा है, कोई कंफ्यूजन है। नहीं मैम, समझा है। ठीक है, तो बोलो आज हमने क्या क्या पढ़े। ग्रोथ रिंग में कितने टाइप पढ़े, ग्रोथ रिंग के आंसर दो मुझे फटाफट। ग्रोथ रिंग्स में कौन से टाइप पढ़े, बोलो। फाइव टाइप। स्प्रिंग वुड, हाँ, ऑटम वुड, यस। उसके बाद हमने क्या पढ़े, पेरिडम यस। उसके बाद और लेंटिसेल्स, टाइलोसिस। फिर उस टाइलोसिस, लेंटिल। और उसके बाद हार्टवुड एंड सैपवुड। समझा है सब, कोई कंफ्यूजन है। समझा है। ठीक है, कुछ नहीं समझा है तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो। यस मैम। ठीक है।